हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, जो अपना डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है बेटा, इससे 1.3 हमने जस्ट खत्म कर दिया बच्चों। 1.3 में क्या था? लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.4। सो 1.4 बच्चों ध्यान से देखो। 1.4 में आपको क्वेश्चन कैसा दिया है? x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280 और आपको बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब x t से रिलेटेड है, y भी t से रिलेटेड ना बच्चों। x ऐसा दिया है ना आपका 280 स्क्वायर, x आपको क्या दिया है? x आपको दिया 80 स्क्वायर और y आपका क्या दिया बेटा? 280। मतलब x t से रिलेटेड है और y किससे रिलेटेड है? t से रिलेटेड है। तो इससे हुआ क्या? x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, बट आपको निकालने बोला है dy बाई डी एक्स। मतलब आपको y का रिलेशन निकालने बोला है x से। आपको क्या निकालने बोला है? dy बाई डी एक्स। मतलब आपको y का रिलेशन निकालने बोला है किससे? x से निकालने बोला है। तो बच्चों ध्यान देना, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। बिकॉज x एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, y भी उसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है और आपको इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ना, ये जो मिडल मैन, इनको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ओके बेटा। तो अभी अपना अजय शाहरुख को जानता है बच्चों। ओके, काजोल भी शाहरुख को जानती है और आपको अजय और काजोल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? पति पत्नी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ आप समझ सकते हो कि अजय शाहरुख को जानता है, काजोल शाहरुख को जानता है और आपको अजय और काजोल के बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड आपको रिलेशन चाहिए dy बाई डी एक्स। तो पहली बात, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, वेयर दिस इज द पैरामीटर। शाहरुख खान SRK इज द पैरामीटर, t इज द पैरामीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? और फिर आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। कैसे? मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, टेंशन मत लो। ओके, तो अभी ध्यान देना है, बहुत सिंपल। ठीक है बच्चों, पहले मैंने आपको पैरामेट्रिक फंक्शन बता दिया कि आपका x t पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे, और आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है बेटा। तो तुम लोग बोले सर a भी तो है। बच्चों याद रखो, अपने स्टेट बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन है, a अगर किसी में है तो वो पैरामीटर नहीं है, या तो t पैरामीटर होगा, u v, a पैरामीटर नहीं है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है बेटा। तो x आपको दिया है 80 स्क्वायर, y आपको दिया है 280। तो लिखने का हियर t इज ए पैरामीटर, ऐसा लिखो, हियर t इज अ पैरामीटर। अगर t पैरामीटर है बच्चों और x आपका 80 स्क्वायर है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। कैसा डिफरेंशिएट करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका dx बाई dt क्या आएगा बेटा? 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 280। समझा? आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव a ऐसी रहेगा, t स्क्वायर का 280 आएगा। फिर बता, y आपका क्या दिया है? y आपका दिया है 280, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा आपका? 2a। dy बाई डी एक्स आपका क्या आएगा? 2a। 2a क्यों आएगा? बिकॉज t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? 1। यहाँ पे t स्क्वायर का x रेज टू n माइनस 1, मतलब n x रेज टू n माइनस 1, t स्क्वायर का 2t आ गया। बड़े बच्चों आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2। फ्रॉम 1 and 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो आपका dy बाई डी टी क्या आएगा बेटा? dy बाई डी टी क्या आएगा? गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे dy बाई डी टी लिखना चाहिए ना, x नहीं आएगा ना बच्चों। dy बाई डी टी क्या आएगा? 2a। dx बाई डी टी क्या आएगा? 280। 2a अपॉन 280 कैंसिल, आंसर 1 अपॉन t आ गया। क्या? 2a अपॉन 280 कैंसिल, 2a कैंसिल, आंसर 1 अपॉन t आ गया। है बहुत सिंपल। अब बच्चों इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको x क्या दिया बेटा? a cot थीटा। बच्चों y क्या दिया आपको? y दिया आपको b कोसेक थीटा। a cot थीटा, y दिया आपको b कोसेक थीटा और आपको बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। सेम। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या लिखने का? हियर थीटा इज अ पैरामीटर, हियर थीटा इज ए पैरामीटर। ओके, तो बच्चों x आपका a cot थीटा है, dx बाई डी थीटा क्या आएगा? a ऐसी रहेगा बेटा।
कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों y आपका b कोसेक थीटा है, dy बाई डी थीटा क्या आएगा बेटा आपका b ऐसा ही रहेगा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये क्लियर हो गया, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो बच्चों आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2 डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1 and 2 डिवाइड कर दो। dy सही है, dy क्या आएगा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस कैंसल, b अपॉन a। कोसेक और कोसेक स्क्वायर में से कोसेक कैंसिल हो गया बेटा, तो आंसर क्या आ गया कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। देखो ना कोसेक और कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, b अपॉन a ऐसा ही रहेगा। कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। कोसेक जो है ना कोसेक जो है ना बच्चों 1 अपॉन कोसेक क्या आएगा साइन थीटा आएगा, साइन थीटा कैंसिल, तो b अपॉन a कॉस थीटा। एक बार फिर से बच्चों, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अभी आपका dy बाई थीटा क्या आएगा माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल b अपॉन a। कोसेक स्क्वायर का कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक कोसेक कैंसिल, कॉट अपॉन कोसेक। कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन, कॉट को क्या लिख दो कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन कोसेक क्या होगा साइन होगा, 1 अपॉन कोसेक क्या होगा साइन होगा, साइन साइन कैंसिल, तो b अपॉन a कॉस थीटा। तो बच्चों आपको dy बाई डी एक्स क्या आ गया b अपॉन a कॉस थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे मैंने पहले ही बताया था a कभी पैरामीटर नहीं रहेगा, तो अदर देन a क्या है m, तो लिखने का हियर m इज अ पैरामीटर, हियर m इज ए पैरामीटर। समझ में आ रहा है। तो बच्चों x आपका है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, लिखने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m। तो dx बाई डी एम क्या आएगा बेटा, dx बाई डी एम आएगा, रूट है ना, रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब देखो अपने को आदत इतनी बुरी चीज है, मैंने d बाई डी एक्स लिखा, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए d बाई डी एम। समझ आ रहा, विद रिस्पेक्ट टू m करे ना, बट आदत लग चुकी है d बाई डी एक्स की, तो आपको ध्यान देना है 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का 0 m स्क्वायर का क्या आएगा 2m, 2 कैंसिल, क्या आ गया m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आपका ये हो गया बच्चों। y क्या है आपका log a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो बच्चों आपका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू m, विद रिस्पेक्ट टू m लिखने का, तो क्या आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। a स्क्वायर का 0 और m स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, m स्क्वायर का क्या आएगा 2m आएगा। लॉग का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और m स्क्वायर का क्या आएगा 2m आएगा बेटा, ठीक है। तो अभी आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर देन m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m और m कैंसिल, सही कि नहीं, m और m क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा। फिर इसके बाद ये डिनोमिनेटर यहाँ पे रूट है और यहाँ पे x है बच्चों, ये x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं 12th में, तो इतना तो आना ही चाहिए बच्चों। तो ये x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये रूट गया, तो आंसर क्या आ गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट्स इट। 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट्स इट। सही कि नहीं बेटा, सही कि नहीं। तो एक बार फिर से log का 1 अपॉन x आ गया, फिर a स्क्वायर का 0 आ गया बिकॉज कांस्टेंट है, बट सर विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं, तो m स्क्वायर आप 2m लिख दो, आगे और dy नहीं आएगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं ना। सेम dx बाई डी एम 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर का 0 m स्क्वायर का 2m, फिर ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, डिवाइड कर दिया, आपको आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका x sin थीटा है, हियर थीटा इज द पैरामीटर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको ऐसा लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो आपका x sin थीटा है, तो अगर आपका x sin थीटा है तो उसको आप डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों dx बाई डी थीटा क्या आएगा, x आपका sin थीटा है ना, तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा बच्चों, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा cos थीटा, y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई थीटा क्या आएगा बच्चों tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, सिंपल ना। तो आपका dy बाई dx क्या आएगा, इसको रेशियो ले लो,
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये आ गया 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा विच इज सेक क्यूब थीटा। अब मैंने इतना मेहनत क्यों किया मुझे भी नहीं पता बच्चों, ध्यान से देखो, इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा को डायरेक्टली सेक थीटा लिख दो तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर, सही कि नहीं। साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर, फिर बच्चों डिवाइड कर दो, ओके, फिर 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू सेक, सेक क्यूब थीटा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत सिंपल। आपको x दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा, y दिया b थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज द पैरामीटर, सेम लिखने का थीटा इज द पैरामीटर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a ऐसा ही रहेगा 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो a ऐसे ही रहेगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा a साइन थीटा। बच्चों y आपका dy बाई डी थीटा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, b ऐसा ही रहेगा। बच्चों थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और साइन थीटा क्या क्या आएगा कॉस थीटा। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या आएगा b 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। आ गया सिंपल। इसको आप लोग चाहो b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा को अब क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा। ये सब बेसिक चीज आना चाहिए बच्चों। आप लोग 12 साइंस में अगर नहीं आ रहे तो उसमें कुछ प्राउड होने की बात नहीं है बच्चों, बैठो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक क्वेश्चन नंबर 5, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टी रेस टू ए, y इज इक्वल्स टू ए रेस टू टी प्लस 1 बाई टी, टी प्लस 1 बाई टी पावर में, d इज द पैरामीटर, t इज द पैरामीटर लिखने का, ठीक है। तो dx बाई dt क्या आ जाएगा बेटा, x रेस टू n, राइट, n x रेस टू n माइनस 1, ये समझा बच्चों। x रेस टू n है ना, बिकॉज वेरिएबल नीचे है और कांस्टेंट ऊपर, x रेस टू n है, nx रेस टू n माइनस 1 इनटू डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी, ओके, a t प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद बच्चों dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या आएगा बेटा, a रेस टू एक्स का, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1 बाई टी। बेटा a रेस टू टी प्लस 1 बाई टी ऐसा ही रहेगा, लॉग a ऐसा ही रहेगा बच्चों, t का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब आप लोग जब डिवाइड करोगे बच्चों, राइट, इधर पे मैं लिख दे रहा हूं, इधर पे मैं लिख दे रहा हूं dy बाई डी एक्स के लिए लिखना है आपको, ये न्यूमरेटर में रखोगे डिनोमिनेटर में रखोगे, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर कैंसिल इससे, तो बचेगा क्या, a t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a अपॉन a t प्लस 1 बाई टी रेस टू a माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पे ये a रेस टू है और ये a इंटू है, इतने पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ये a का पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, सम नंबर 7, लास्ट 2 सम ये वीडियो के 7th एंड 8th, तो सम नंबर 7 देख लो बच्चों। तो आपका x क्या है, cos इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो t को यहाँ पे tan थीटा पुट कर दो, तो अगर t को tan थीटा पुट करोगे तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स t, तो x आएगा cos इनवर्स, ओके, 2 t बोले तो tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बच्चों x क्या आएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। समझ में आ रहा है, ओए ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ी है बेटा, ये फॉर्मूला किसका है अपना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला में माइनस प्लस आता है, कैसे 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 भूल जाते हो। तो x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 90 माइनस 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos गया, तो x क्या आ जाएगा बेटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। रुक जाओ रीसब्स्टिट्यूट करो, तो x आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा के जगह पे क्या आएगा बेटा tan इनवर्स t,
तो dx बाई डी टी क्या आएगा बेटा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, -2 tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सेम बच्चों y सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी नहीं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, तो y क्या आएगा बेटा सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा। रूट स्क्वायर गया तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक गया तो y आपका थीटा आ गया बेटा। रुक जाओ रीसब्स्टिट्यूट करो, तो y क्या आएगा बेटा tan इनवर्स t, तो dy बाई डी टी क्या आएगा बेटा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो देयरफॉर दोनों का रेशियो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, ये न्यूमरेटर में आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा -2/1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया -1/2। समझा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, -1/2 बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया बच्चों। हमने टी को tan थीटा पुट किया, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, फिर अलाइड एंगल यूज किया, साइन को cos 90 माइनस लिख दिया, cos इनवर्स cos गया, सॉल्व किया, सिमिलरली सेम 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी सेक स्क्वायर, रूट और ये गया, सेक इनवर्स सेक आपका थीटा आ गया, दैट्स इट बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। तो आपको x क्या दिया है, cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t, tan इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। तो बेटा x आपको ये दिया है, t इज अ पैरामीटर, ओके। सो पहले तो सर इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो फंस जाएंगे, तो ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। समझे बेटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का ना। तो t को sin थीटा पुट कर दो, यहाँ पे t को क्या पुट कर दो बेटा cos थीटा। तो अगर t को cos थीटा पुट कर दोगे तो बेटा थीटा क्या आ जाएगा आपका cos इनवर्स t, सिंपल हो गया बेटा। तो x आ जाएगा आपका cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या आएगा cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos गया बेटा, तो x आएगा 3 थीटा, तो x क्या आएगा आपका बेटा 3, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स t, तो dx बाई डी टी क्या आएगा बेटा 3 cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये समझा आप लोग को क्या, cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं आता बच्चों भी क्या ही कर सकते हैं ना। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t को cos थीटा पुट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा गया, आंसर क्या आ गया थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan गया ना, आंसर आ गया थीटा। और बेटा थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो cos इनवर्स t, तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स t, तो dy बाई डी टी क्या आएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस, 3 डिनोमिनेटर में आएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आएगा बेटा 1/3। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 8 सम खत्म हो चुके बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले बच्चों। प्लीज मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करो बच्चों, चैनल के रीच को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो बच्चों। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कुछ टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।